नमस्कार, बुंदेली भास्कर में आपका स्वागत है। मैं मुन्ना राजपूत। बुंदेली भास्कर में गांव की समस्या, गांव का विकास, यह कार्यक्रम हमारा चल रहा है और इस कार्यक्रम में जो भी ग्रामवासी अपने गांव की समस्या हमारे इस कार्यक्रम में दिखाना चाहते हैं वह हमें फ़ोन करते हैं। और जो नीचे नंबर आप देख रहे हैं, इन नंबरों में से किसी भी नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, तो हमारी टीम आपके गांव पर पहुंचेगी और आपके गांव की स्थिति दिखाएगी। तो इस समय हमें ग्रामीणों ने फ़ोन किया है और हम आए हैं आज जनपद पंचायत गौरिहार की ग्राम पंचायत नदौता के ग्राम कल्याणपुर में हमें बताया गया है कि यहाँ पर निर्माण कार्यों में जो शासन की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनके निर्माण कार्यों में काफ़ी हीला हवाली की गई है और इसमें काफ़ी मात्रा में भ्रष्टाचार किया गया है। शासकीय राशि का मौके पर निर्माण कार्य न करवाकर उसका आपसी बंदरबांट कर लिया गया है। तो हमारे पास काफ़ी ग्रामीण मौजूद हैं, हम आइए ग्रामीणों से बात करते हैं। ये काफ़ी ग्रामीण दिखाई दे रहे हैं। आप इसी गाँव के निवासी हैं? कल्याणपुर। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुशवाहा। कौन से गाँव के रहने वाले हैं आप? कल्याणपुर। तो आपके गांव में जो देखा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 2 वाहन भी यहाँ से मुश्किल से निकल पा रहे हैं। ये जो सीसी रोड डली हुई है यहाँ पर किनारे में यहाँ कोई मुर्मीकरण नहीं हुआ है? नहीं सर, कभी नहीं हुआ है? नहीं सर, इतना बार किया गया है बस। ये सीसी रोड कितने वर्ष पुरानी होगी, कब डली है ये? लगभग 4 साल। 4 वर्ष पूर्व डली है। कौन सी ग्राम पंचायत लगती है आपको? नदौता। कौन सरपंच कौन है आपके? माता दी बंसल। मातदीन बंसल। तो आपने ये जो सीसी रोड देख रहे हैं, ये सीसी रोड कितने वर्ष पुरानी होगी? लगभग 4-5 ईयर। 4-5 वर्ष पूर्व। जी। क्या नाम बताया आपने अपना? महेंद्र कुशवाहा। महेंद्र जी। तो इसके किनारे अभी हम देख रहे हैं, जैसा कि हम अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा इधर दिखाएं। ये देखिए यहाँ पर किनारे में ना तो कोई सीसी रोड के किनारे जो मुर्मीकरण होना चाहिए वह मुर्मीकरण नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ से गुजरने के लिए मात्र सकरा रास्ता है। यदि इस रास्ते से होकर कोई ग्रामीण जाता है तो उसको गिरकर चोट लगने की संभावना है। और आप ये इस तरफ भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये जो रास्ता है, रास्ते के किनारे से नाली का निर्माण होना चाहिए, लेकिन नाली का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर पानी भर जाता होगा, लोगों को परेशानी भी होती होगी। तो हम ग्रामीणों से बात करते हैं, तो ग्रामीण क्या कहते हैं। जो ये इस तरफ हमने देखा है, क्यों भैया इधर आइए थोड़ा, इस तरफ हमने देखा है, आप तो इसी गाँव के रहने वाले हैं? जी। क्या नाम है आपका? संदीप पाल। संदीप जी, इस तरफ देख रहे हैं कि नाली का कहीं निर्माण नहीं है और यहाँ पर मकान बने हुए हैं, तो यहाँ पर बरसात में पानी वगैरह भर जाता होगा? भर जाता है, भर जाता है। मकानों में भरता है क्या? घरों में जाता है, अंदर घरों के अंदर पानी जाता है। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है, प्रधानमंत्री की ग्राम स्वच्छ भारत योजना ग्रामीण स्तर पर पूरी तरह से नाकाफ़ी साबित हो रही है। यहाँ पर ग्रामीणों को जिस प्रकार का लाभ मिलना चाहिए स्वच्छता के नाम पर, वह लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ नाली का निर्माण करा देना चाहिए था, वह नाली का निर्माण नहीं कराया गया। यह सिर्फ और सिर्फ कुशल इंजीनियरिंग के अभाव के कारण कहा जा सकता है। और यहाँ पर हमें बताया गया था, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इस रास्ते, यह रास्ता आगे वो जो आप कच्चा मकान दिखाई दे रहा है, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा दिखाएं उसको। ये जो कच्चा मकान जिसमें खपरेल दिखाई दे रहे हैं, उस मकान तक मात्र सीसी रोड गई है और इसके आगे सीसी रोड दिखाई नहीं दे रही है, जबकि हमें पूर्व में बताया गया था कि यहाँ से आगे तक की सीसी रोड पास है और सीसी रोड मौके पर नहीं बनाई गई है। क्या ये सही बात है? क्या आपको पता है यहाँ आपको? जी सही। क्या नाम है आपका? बाबू अहरवार। बाबू जी, यहाँ से आगे जो सीसी कहाँ तक दिखाई दे रही है आपको? इस मकान तक, लेकिन आगे डलना था वो डली नहीं है। डली नहीं है। छोटा राजा के मकान तक डलना था। छोटा राजा के मकान तक डली थी, लेकिन डली नहीं है। नहीं डली। तो देखिए पंचायत के निर्माण कार्यों में किस प्रकार से बंदरबांट होता है उसका एक उदाहरण आपको देखने को मिल गया है, और दूसरा निर्माण कार्यों में कुशल इंजीनियरिंग के अभाव का उदाहरण भी आपको देखने को मिल गया है। आइए हम इसी गांव में और भी देखते हैं कि आखिर क्या समस्या है। तो हम अपने साथी कैमरामैन रामदेव अहरवार के साथ ग्राम कल्याणपुर के दूसरे स्पॉट पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है कि निर्माण कार्य को लेकर यहाँ पर खेल मैदान दर्शाया गया है, लेकिन ये जब देखिए आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पर ये मैदान दिखाई दे रहा है। अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा मैदान को भी दिखाएं। यहाँ पर ये मैदान दिखाइए आप कृपया। मैदान दिखा रहा है, आप देख सकते हैं चारों तरफ आप ये मैदान देख रहे हैं। जो ये मैदान दिखाई दे रहा है, इसको खेल मैदान का नाम दिया गया है।
यहाँ पर काफ़ी पब्लिक भी है और ये पब्लिक से भी हम बात करेंगे आखिर क्या है पंचायतों में हो रहे निर्माण कार्य और उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी एक खबर दिखा रहे हैं हम ग्राम कल्याणपुर से। ग्राम कल्याणपुर के काफ़ी निवासी हमारे पास मौजूद हैं, हम आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद अहरवार, कौन से गाँव के रहने वाले हो? ग्राम कल्याणपुर। ग्राम कल्याणपुर में ये जो अभी हमें आपके गांव से फ़ोन आया था कि यहाँ पर खेल मैदान के नाम पर राशि निकाली गई है, क्या ये राशि निकली है और इस राशि का क्या बंदरबांट हुआ है? यह आरोप जो लगा है हमें फ़ोन से बताया गया है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है। जो यहाँ पर राशियाँ स्वीकृत करके निकाली गई हैं और यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया गया है। तो क्या कौन सरपंच कौन है आपके? माता दीन बंसल है हमारे यहाँ के सरपंच। तो कौन सी ग्राम पंचायत लगती है आप? ग्राम पंचायत नदौता। तो आप इसी गांव के रहने वाले? बिल्कुल इसी गांव के हैं। और सर जो कोरोना काल के चलते प्रोटोकॉल में हुआ था, जो साबुन और मास्क का वितरण हुआ था, सैनिटाइजर का, ये हमारी पंचायत में बिल्कुल नहीं हुआ है और इसमें पैसा का अर्जन किया गया। ऐसे कई रोड हैं जो सीसी रोड उनके द्वारा घटिया कार्य करवाया गया, जो वर्तमान में टूटे हुए हैं और कई जगह के ऐसे मूल्यांकन सर करा लिए गए हैं, पैसे का अर्जन किया गया है कि जहाँ पर रोड वर्तमान में डले भी नहीं है उसका पूरी तरह से मूल्यांकन करा लिया गया है। देखिए, इनका एक पंचायत पर एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि कोरोना काल में शासन द्वारा और सरकार द्वारा जो WHO द्वारा निर्देश दिए गए थे कि प्रत्येक ग्राम में सैनिटाइजर, साबुन और मास्क का वितरण किया जाए। इनका आरोप है, जो लगाया है इनने आरोप, कि कोरोना काल में सरकार द्वारा जो राशि भेजी गई थी मास्क, सैनिटाइजर और साबुन के लिए, उसका वितरण नहीं किया गया है। और साथ ही इन्होंने एक आरोप और लगाया है कि ग्राम पंचायत में कई ऐसे निर्माण कार्य जो सीसी रोड का निर्माण कार्य सह नाली के साथ, नाली सहित निर्माण कार्य होने चाहिए, उसका निर्माण कार्य नहीं हो सका है। क्या ये सही आरोप लगा? सही बात है। और राष्ट्रीय त्योहारों पर एक फर्जी बिल लगा करके भुगतान किया जाता है, जो राष्ट्रीय त्योहारों पर बच्चों के प्रति, जब बच्चों के मुंह से खाना छीन सकते हैं तो हम लोग तो आम बात है। कैसा आप राष्ट्रीय त्योहारों में कौन कौन से त्योहारों में क्या? जैसे अपना गणतंत्र दिवस हो गया, अपना स्वतंत्रता दिवस हो गया, इन त्योहारों पर एक जो सरकार द्वारा हमें राशि मिलती है बच्चों के प्रति, खाना भोजन के प्रति मिलती है, उसमें किसी प्रकार का ना यहाँ वितरण किया जाता है। यहाँ तक कि यहाँ बूंदी और लाई का भी वितरण नहीं किया जाता। जो किया जाता है विद्यालय के प्रभारी स्कूल के जो हमारे हेड मास्टर साहब है, वो थोड़ा सा बूंदी द्वारा वितरण करवाते हैं और प्रधान द्वारा किसी प्रकार का यहाँ पर काम नहीं करवाया जाता है। ना बूंदी का, ना खाना का, ना पीना का, ना यहाँ पर की पूरी सब्जी, कुछ नहीं बनवाया जाता है राष्ट्रीय त्योहारों पर। अभी हम जब आए थे तो हमने यहाँ पर एक तालाब देखा था। तालाब में हमें कहीं भी कोई प्रकार के किसी घाट का निर्माण नहीं देखने को मिला है। तो क्या गांव में और भी तालाब हैं क्या? सर एक तालाब है पीछे इस साइड, बड़ा तालाब के नाम से बाजता है सर। उसमें 4,52,000 रुपए का जो राशि हुई थी, स्वीकृत हुए थे, उसमें से कोई घाट नहीं, आज भी वर्तमान में टूटा हुआ घाट डला हुआ है। देखिए, ऐसे जागरूक ग्रामीण युवा हर गांव में होने चाहिए। जो भी ग्रामीण हमारी इस खबर को देख रहे हों, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, आपकी गांव की जो भी अनियमितताएं और समस्याएं हैं वह हम अपने बुंदेली भास्कर के इस कार्यक्रम में दिखाते हैं। जो नीचे आप फ़ोन नंबर हमारी स्क्रीन पर चलते हुए देख रहे हैं, इन फ़ोन नंबरों के माध्यम से आप हमें सूचना दीजिए। हमारी टीम आपके गांव आएगी और आपकी समस्या लोगों तक, सरकार तक पहुंचाने का एक काम करेगी, ताकि जो सरकार के जिम्मेदार नुमाइंदे हैं उनके कान खुलें और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जो सरकार शासन के द्वारा सरकार जो ग्राम स्तर पर निर्माण कार्यों के लिए और ग्राम विकास के लिए राशि उपलब्ध कराती है, उसका धरातल पर वास्तविक उपयोग हो। जैसा कि ग्राम कल्याणपुर नाम से ही आप देख सकते हैं, इसमें कल्याण जुड़ा हुआ है और इस गांव का कल्याण करने के लिए जिन लोगों को ग्रामवासियों ने चुना था, अपनी पंचायत में बैठाया था, उनके द्वारा इस गांव का कल्याण शायद ठीक तरह से नहीं किया जा रहा है और बंदर बांट के आरोप लगाए जा रहे हैं। शासकीय राशि के बंदर बांट के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी ग्रामीण मौजूद हैं, हम ग्रामीणों से बात करेंगे। हम ऐसे जागरूक युवाओं से बात करने में गांव की समस्या वास्तविक तौर पर निकल के आती है। ये बाकायदा पूरे आंकड़े सहित बता रहे हैं। आपने जो कहा है अभी कि काफ़ी राशि का आहरण कर लिया गया है, ये आंकड़े आपको कहाँ से मिल रहे हैं? सर एक ऐप होता है दर्पण ऐप,
सर उसके द्वारा पंचायत दर्पण तो सर उससे द्वारा देखिए पूरे जो सरपंच द्वारा हमारे किए गए कार्य हैं उसका एक एक विवरण निकल आता है सर। हम उसी के द्वारा देखते हैं, फिर हमें आँखें हमारी खुली कि हमारी पंचायत में तो यहाँ घपला पे घपला हो रहा है। यहाँ तो किसी प्रकार का कार्य नहीं कराया जा रहा है, घटिया कार्य कराया जाए। 7-8 लाख की राशि निकलती है 200 फुट सीसी में, उसमें से देखिए पता चला कि उसमें कार्य तो नहीं हुआ 2 लाख रुपए का, अर्नन कर लिया गया 7 लाख रुपए का। तो ये और सीसी 1 साल में टूट करके कंप्लीट हो जाते हैं। एक ट्राली निकल जाए बड़ी 100 फुट की, उसमें सीसी टूट गई, ये कौन सा निर्माण है सर? तो आप हमारे चैनल में टूटे डले हुए हैं सर सीसियाँ। आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे सरपंच हैं माननीय, उनके द्वारा कार्रवाई की जाए और उस जो हमारी ग्रामीणों की मांग है उस पर शासन खड़ा उतरे और उनकी जांच की जाए। जो उनके आपने मांग कहा है, मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि जो सरपंच द्वारा कराए गए कार्य हैं उनकी जाँच कराई जाए। देखिए, इन्होंने इस खबर के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन से मांग की है कि जो भी सरपंच और सेक्रेटरी या पंचायत के मुखियाओं द्वारा जो भी निर्माण कार्य कराए गए हैं उनकी विधिवत निष्पक्ष तरीके से जांच हो और जांच के बाद ही जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और भी ग्रामीण मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी विकास द्विवेदी। विकास द्विवेदी जी, तो आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, मैं कल्याणपुर का रहने वाला हूँ। तो आपको आपके गांव में क्या विकास दिखाई दे रहा है? जो पंचायत में निर्माण कार्य हो रहे हैं उन निर्माण कार्यों से आप संतुष्ट हैं? नहीं सर, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं सब ये जो देख रहा हूँ सब घटिया काम हो रहे हैं और मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे गांव के युवा जो बढ़ना चाहते हैं उनके लिए खेल ग्राउंड नहीं है सर। खेल ग्राउंड के लिए पैसा निकल चुका है, देखो मुर्मीकरण हो गया, इसी ग्राउंड में हम लोग खड़े हैं। क्या इसका मुर्मीकरण हो गया है? हाँ, इसका सब हो चुका है, इसमें फील्ड भी बन चुकी, पिच भी बन चुका है, सब बन चुका है, लेकिन पैसा इसका निकल चुका है, बना कुछ नहीं है। देखिए, युवा, गांव के, देश के युवा जो देश का भविष्य कहे जाते हैं, उन युवाओं की मांग है कि जो हमारे गांव में खेल ग्राउंड होना चाहिए, जो खेल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाएं छिपी हुई हैं वह उजागर हों, वह देश का नाम रोशन करें। हो सकता है कि इस गांव से भी कोई प्रतिभा ऐसी निकल के आए। सरकार द्वारा खेल ग्राउंड बनाए जाते, लेकिन ये जहाँ पर हम खड़े हुए हैं इस मैदान को खेल ग्राउंड बताया गया है और पंचायत द्वारा कितनी राशि निकाली गई, क्या जानकारी है? नहीं, इसकी जानकारी तो नहीं है सर हमें। पर देखो, हमारे गांव के जो लड़के बच्चे छोटे छोटे 9वीं में पढ़ते स्कूल जाते हैं, हमारे यहाँ हाई स्कूल नहीं है सर। तो बराह का आप रोड जाके देख लीजिए, उसे चेक कर लीजिए सर, जाने लायक है। आए हो गए आप, बरसात हो रही है जैसे, तो कैसे जा सकते हैं बताओ? ये आप पैदल जाते हैं बच्चे, क्या दशा होती होगी उनकी? भिड़ जाते हैं। जो ये बहुत बड़ी समस्या है, काफ़ी ग्रामीण मौज। क्यों बच्चों, आप लोग यहाँ पर खेलते हो? हाँ। खेलते हो? यहाँ पर कभी गिरते तो आप लोगों को चोट लगती है? हाँ। यहाँ पर कहीं बाउंड्री बनी, बाउंड्री वाल बनी होनी चाहिए। आपको लगता है कि हमारा खेल ग्राउंड सुरक्षित हो, चारों तरफ से बाउंड्री बनी हुई हो और अंदर खेलने के लिए, जैसे क्रिकेट मान लीजिए, क्रिकेट के लिए अच्छी पिच बनी हो, आप चाहते हैं साहब? हाँ। देखिए, बच्चों की मांग है, युवाओं की भी मांग है कि खेल ग्राउंड जो बना है, हमारा खेल ग्राउंड बना होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। आप इसी गांव के रहने वाले हो? हाँ, जी सर। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार यादव। कृष्ण कुमार जी, ये खेल ग्राउंड में हम खड़े हुए हैं, ये खेल ग्राउंड क्या पक्का बना है? इसमें मुर्मीकरण हुआ है? मुर्मीकरण भर सर हुआ। ये जीवो आसपास दूसरे के खेत हैं, ये इतना भर है सर। यहाँ भी थोड़ी मोड़ी गेंद चली गई तो जिसका खेत हो गाली गलौज खूब करता है, कोई बच्चा यहाँ खेल नहीं पाता खेल ग्राउंड में। देखिए, इनका कहना है कि आसपास लोगों के खेत लगे हुए हैं, यदि खेलते समय हमारी गेंद उनके खेतों में चली जाती है तो वो झगड़ा करते हैं। तो इन झगड़ों को निदान के लिए यहाँ बाउंड्री वॉल होना चाहिए। इस बाउंड्री वॉल का निर्माण भी नहीं हुआ है, बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाया जाना चाहिए। मुर्मीकरण के लिए बता रहे हैं कि कुछ मुर्मीकरण हुआ है मुर्मीकरण। कब डली थी मुरम? सर 2-3 साल हो गए। 2-3 साल पहले डली थी मुरम? हाँ जी सर। तो कुछ मुरम डली थी इनके द्वारा बताया गया है, लेकिन यहाँ पर हमें मौके पर ऐसे कोई निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं कि शायद मुरम डली होगी यहाँ पर तो हमें प्राकृतिक रूप से माहौल दिखाई दे रहा है। यहाँ इसको रंगीन किया गया था फील्ड को बस, और कुछ मुरम नहीं पड़ी थी, रंगीन किया गया था, मतलब सफेद से लाल कर दिया गया, बस यही ग्राउंड बन गया। कितनी मुरम डली होगी? लगभग 1 ट्राली, 2 ट्राली, 10 ट्राली? 7-8 ट्राली डली होगी बस। 7-8 ट्राली, यानी कुछ मुरम डली थी। इतने बड़े ग्राउंड में 8 ट्राली का क्या होता है? कैसा? इतने बड़े ग्राउंड में 8 ट्राली मुरम कहाँ लगेगी बताइए आप? एक कंकड़ नहीं पड़ता है। ठीक है, खैर ये तो जांच का विषय है। हमारी इस खबर के माध्यम से हम प्रशासन से चाहते हैं कि ग्रामीणों की भावनाओं को देखते हुए, ग्रामीणों की समस्याओं के निदान के लिए ग्राम पंचायत नदौता
कि ग्राम कल्याणपुर में हमारी जो टीम खड़ी हुई है, कल्याणपुर की जो समस्याएं ग्रामीणों ने इस कैमरे के माध्यम से बताई है, प्रशासन को चाहिए कि ऐसे ग्रामीणों से संपर्क करें और पंचायत द्वारा जो निर्माण कार्य में, ग्राम पंचायत के विकास कार्य में जो भ्रष्टाचार किया गया है, इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच हो और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। सरकार द्वारा जनता के विकास के लिए जो राशि मुहैया कराई जाती है, वह राशि का सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो ग्राम कल्याणपुर से साथ ही कैमरामैन रामदेव अहरवार के साथ मैं मुन्ना राजपूत, बुंदेली भास्कर में आज सिर्फ इतना ही। आगे हम दूसरे गांव में आपको लेकर चलेंगे, तो आप लगातार ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें बुंदेली भास्कर पर। धन्यवाद।